Hello students, welcome to e-learning hub. So let us start teaching aptitude MCQ हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सो इन दिस वीडियो हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 आप पार्ट 1 में देख सकते हो। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए सामान्यता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है कि देखो, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव भी रखना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, ये सभी होने चाहिए एक प्रधानाचार्य में। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो शिक्षण की योजना पद्धति, देखो जो भी है शिक्षण का, जो भी हम उसके रिलेटेड कुछ भी हम करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बालक केंद्रित। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? बालक केंद्रित। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने कहा है कि भय, क्रोध व स्नेह, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वे है। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 14 वर्ष में, 11 वर्ष में, 6 वर्ष में या 9 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर है 14 वर्ष में। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इनमें से कोई नहीं। देखो, खाओ पियो मौज उड़ाओ ये तो है ही नहीं कि अध्यापक की जीवन शैली है ना। एकांत प्रिय जीवन भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा? यही, सादा जीवन, उच्च विचार। सो अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में। तो माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होना चाहिए। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे, उसे तभी लेंगे जब अध्यापकों को भी अतिरिक्त भर दिया गया हो। तो देखो, मना करेंगे ये भी गलत है,
लेख के बाद में निर्वहन से कतराएंगे, ये भी गलत है। अतिरिक्त कुछ मिले तभी लेंगे, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। तो बचा क्या? ऑप्शन ए, तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। देखो, अब पूरे का पूरा शिक्षण व्यवस्था में सुधार तभी आएगा अगर अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। ये तो गलत है ना, कि ऐसे थोड़ा कि सभी को पास कर देंगे कि उनका मनोबल ना गिरे। जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। अब ये गलत हो गया, तो अब देखो इसमें क्या है कि ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे। अगर वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? यहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये सभी। पिकनिक आदि का निर्णय लेने में छात्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये भी नहीं है। तो अगर ये गलत हो गए तो ये सभी तो आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन सही है कि छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कवर किए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।